बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। मैं हूँ मेहरीन सब्तैन। देख रहे हैं आप मेरा यूट्यूब चैनल और फेसबुक पेज। नाज़रीन, ये स्टोरी जो मैं आपके साथ शेयर करने जा रही हूँ बड़ी ख़ौफ़नाक कहानी है, जहाँ पर एक माँ के सामने अगर उसकी बेटी की बोटियों के टुकड़े आ जाएँ तो सोचिए कि उसकी क्या हालत होगी। एक ऐसी कहानी जहाँ पर एक देवरानी और जेठानी एक ही घर में रहते थे और बड़ी मोहब्बत थी उस घर में, लेकिन उस मोहब्बत का बड़ा ही दर्दनाक अंजाम हुआ। ऐसी कहानी जो आपके लिए एक गहराई में सोच भी रखती है। जब आप सुनेंगे इसको आखिर तक तो आप सोचने पर मजबूर हो जाएँगे। ये देवरानी और जेठानी है, एक का नाम सोनिया और एक का नाम आसिया है। आसिया जेठानी है और सोनिया जो है वो देवरानी है। ये 2 भाइयों की बीवी है। एक भाई का नाम ज़हीर शाह और दूसरे का नाम एहसान शाह है। ये दोनों भाई इकट्ठे एक ही घर में रहते थे और इनकी बीवियाँ जो हैं ये साथ रहती थीं। दोनों बीवियों में अच्छा सलूक था, दोस्ती थी, उठना-बैठना था, आना-जाना, बाहर कुछ भी, जैसे भी, जो भी करती थीं, साथ करती थीं। अब ऐसे में एहसान जो कि बड़ा भाई था, आसिया का शौहर यानी कि सोनिया का जेठ, एहसान को एक नौकरी बड़ी अच्छी मिलती है और इसको शहर से बाहर जाना पड़ता है, उसे वहाँ पर रहना पड़ता है। बलूचिस्तान में इसको नौकरी मिलती है और यहाँ पर उसको बड़ी अच्छी पे मिल रही थी और इस वजह से ये अपने घर से वहाँ चला जाता है। इसे मालूम होता है कि घर में पीछे मेरी बीवी अकेली नहीं होगी, मेरा भाई है, मेरी जो भाई की बीवी है, जो कि मेरी बीवी की बड़ी अच्छी दोस्त भी है, ये लोग घर को अच्छे से सँभाल लेंगे, घर अच्छा चलता रहेगा, कोई मसला नहीं है। ज़हीर जो है छोटा भाई, वो अपने भाई से कहता है कि आप परेशान ना हो, मैं घर को सँभाल लूँगा, घर की देखभाल करूँगा और एहसान जो है वो मुतमईन होकर अपनी नौकरी पर चला जाता है और कभी-कभी महीने बाद, कभी 2 महीने बाद घर वापस आता है। अब ऐसे में आसिया और सोनिया जो हैं, इन दोनों की दोस्ती जो है वो बड़ी अच्छी रहती है, बड़ा अच्छा घर का एक माहौल चल रहा होता है। लेकिन एक दिन जो सोनिया है यानी कि जो देवरानी है, वो कुछ ऐसा देखती है कि उसके कहना चाहिए कि उस है परेशान हो जाती है, उसके पाँव तले ज़मीन निकल जाती है। वो सोच भी नहीं सकती कि उसकी जेठानी जिससे उसकी इतनी दोस्ती है, वो ऐसी भी होगी। और वो अपने शौहर को जाकर यानी कि ज़हीर को जाकर सब कुछ अपनी जेठानी के बारे में बताती है। पहले तो उसने सोचा कि ये बात मैं अपनी देवरानी से जेठानी से खुद करती हूँ। लेकिन उसकी वालिदा जो है उसको मशवरा देती हैं कि तुम्हें ये बात अपने शौहर को बतानी चाहिए। ये ना हो कि ये बात तुम सोनिया से करो, आसिया से करो और वो इस बात का कोई बतंगड़ बना ले, तुम पर कोई इल्ज़ाम लगा दे। तो ऐसे में वो अपनी माँ की बात का लिहाज़ रखते हुए अपने शौहर को जाकर ये सब कुछ बताती है। उसका शौहर जब ये सुनता है तो वो चौंक उठता है, उसे यकीन ही नहीं आता कि ये सब कुछ होगा और वो जाकर इस मौज़ू पे अपनी भाभी से बात करता है और उसे वार्निंग देता है। आखिर उसकी भाभी ने ऐसा क्या किया था कि ये सब जो है इतने परेशान थे और एक मखमसे में थे कि क्या इसके शौहर को ये सब कुछ बताना चाहिए। होता कुछ इस तरह से है कि इनकी जो भाभी है उसकी एक शख्स के साथ दोस्ती और दोस्ती के बाद बातचीत और साथ में मिलना-जुलना जो है ये सब कुछ सोनिया देख लेती है। अ, अब इस बात का पता जब आसिया को लगता है कि ये बात सोनिया ने अपने शौहर को बताई है, तो वो इस बात पर उससे बहुत नाराज़ होती है। उसे कहती है कि तुम तो मेरी दोस्त थी, तुम मुझे बता देती, तुम मुझे कहती, मैं पीछे हट जाती। लेकिन तुमने उसको बताकर मेरे मेरे साथ दुश्मनी की है। अगर मेरे शौहर को ये बात पता लग गई, तो मुझे तो तलाक हो जाएगी। तुम्हें ऐसा नहीं करना चाहिए था। मेरा शौहर महीना-महीना घर से बाहर होता था, तो मेरी तो सिर्फ़ इस शख्स से बातचीत होती थी। लेकिन यहाँ पर सोनिया जो है वो उसे कहती है कि भई देखो ये बात बहुत ही मायूब थी, मैं इस बात को छुपा नहीं सकती थी और ज़ाहिर-सी बात है मैंने अपने शौहर को इसलिए बताया कि वो तुमसे ज़्यादा बेहतर से बात कर सकता है। लेकिन इसके बाद से दोनों के दरमियान एक नाराज़गी और एक तनाव का माहौल हो जाता है। आसिया को जब से उसके देवर ने कहा कि भाभी अब दोबारा ऐसा ना करना वरना मैं भाई को बताने पर मजबूर हो जाऊँगा, तब आसिया अपने देवर के कदमों में गिर गई और उसने उसे कहा कि खुदा के लिए उसे कुछ ना बताना, तुम्हें आइंदा मुझसे कोई शिकायत नहीं होगी। लेकिन जिसे बुरे काम की लत पड़ गई है और जिसने इरादा रख लिया है कि उसने ऐसे ही काम करने हैं, तो वो तो बाज़ आता नहीं। अब आसिया जो है, वो उस शख्स से मिलना चाहती थी। इस शख्स का नाम ज़वार था। ज़वार इनके हमसाए में रहता था। ये शख्स जो है, ये इनका रिश्तेदार भी था। ज़हीर का और एहसान का ये रिश्तेदार था। ये शख्स ज़हीर और एहसान का रिश्तेदार था और
इनके साथ इनका उठना-बैठना, मिलना-जुलना था, तो ऐसे में ये सोच भी नहीं सकते थे कि ये शख्स इनके साथ ऐसा करेगा। अब ज़वार को भी जाकर जो लड़का है ज़हीर, ये काफ़ी सुनाता है और उसे कहता है कि आज के बाद खबरदार हमारे घर का तुम रुख नहीं करोगे। अब जब भी ये दोनों मिलना चाहते थे, क्योंकि इन्हें बुराई की लत तो पड़ चुकी थी, तो इन्हें हमेशा लगता था कि सोनिया इनकी टो में है, सोनिया इनकी ताक में है, क्योंकि उसके शौहर ने उसे ख़ास तौर पे कहा था कि तुमने नज़र रखनी है कि कहीं भी कुछ भी उल्टा-सीधा नज़र आए तो तुमने मुझे ज़रूर बताना है। अब जनाब क्या होता है कि एक दिन सोनिया अपनी भाभी को, अपनी जेठानी को कहती है कि मैं अपनी वालदा को मिलने जा रही हूँ, और ये कहकर वो घर से चली जाती है। ऐसे में सोनिया जैसे घर से निकलती है तो ज़ाहिर-सी बात है कोई मेल-मुलाकात वाला सीन भी होता होगा, जो कुछ भी होता है। अब रात के वक़्त जब उसका शौहर यानी कि सोनिया का शौहर घर आता है, तो वो अपनी भाभी से पूछता है कि सोनिया किधर है? तो वो बताती है कि वो अपनी माँ के घर गई है। अब उसका शौहर कहता है बड़ी रात हो गई है, अभी तक वापस नहीं आई, तो वो उसकी माँ के घर चला जाता है। वहाँ जाकर पता लगता है कि सोनिया तो वहाँ आई नहीं। अब परेशानी, हर तरफ उसकी ढूँढिया मच जाती है। बहुत ढूँढा जाता है, कहीं कुछ पता नहीं लगता, पुलिस को रिपोर्ट की जाती है, अगवा का मुकदमा दर्ज कराया जाता है। लेकिन सोनिया का कोई अता-पता नहीं होता। बहुत ढूँढा जाता है, कोई तकरीबन महीना हो जाता है, पुलिस इस केस को सॉल्व नहीं कर पा रही होती। लेकिन आप बड़े हैरान होंगे कि ये केस कोई और नहीं बल्कि एक कुत्ता सॉल्व करता है। गली में एक कुत्ता होता है जो ज़मीन को मुसलसल खोद रहा होता है। फिर ज़मीन में से वो एक बोटी अपने मुँह में लेता है और भागता हुआ एक तरफ को चला जाता है। उसी इलाके के एक शख्स है, उसकी नज़र उस कुत्ते पर पड़ती है, तो उसकी चीख निकल जाती है, क्योंकि वो बोटी जो है वो दरअसल एक हाथनुमा चीज़ थी। उसके बाद लोग वहाँ इकट्ठे होते हैं, उस जगह जाते हैं जहाँ से ये कुत्ता बोटी उठा कर लाया था, और उस जगह को जब खोदा जाता है तो अंदर से एक लाश मिलती है। उस वक़्त जब ये सारी इलाके में ढंढोरा पिटता है कि एक लाश है यहाँ पर, तो आसिया की जो देवरानी थी, यानी कि सोनिया की जो माँ है, वो भी वहाँ पर पहुँचती है, जो कि बहुत परेशान थी, बड़े अरसे से उसकी बेटी का कुछ पता नहीं था। जैसे ही नज़र उसकी उस बोटी पर पड़ती है, तो उस उँगली के साथ पड़ी एक अंगूठी, जो उसको बताती है कि ये तो इसकी बेटी का हाथ है। खातून चीख मारती है और वहीं पर गिरकर बेहोश हो जाती है। पुलिस आती है, लाश को निकाला जाता है और फिर जो कार्रवाई होती है वो तो की जाती है। उसके बाद हर तरफ पता किया जाता है कि आखिर कौन है जिसने इस खातून के साथ ये सब कुछ किया, इतना ज़ालिमाना रवैया। अब ज़ाहिर-सी बात है, पुलिस इसके शौहर से भी पूछती है, किससे दुश्मनी? माँ से पूछती है, किससे दुश्मनी? तो माँ को याद आता है कि एक दफ़ा मेरी बेटी ने मुझे ये बताया था कि उसकी जेठानी के कुछ ऐसे ताल्लुकात हैं, और कहीं ऐसा तो नहीं कि उसने ये सब कुछ कर दिया हो। शौहर तो कोई ऐसी बात पुलिस को नहीं बताता, लेकिन पुलिस को उस लड़की की माँ ये बताती है कि मेरी बेटी ने मुझे ये सब कुछ बताया था। पुलिस फ़ौरन ज़वार के घर जाती है, उसको पकड़ती है, उससे पूछगछ करती है, घुमा-फिरा के जब सवाल करती है, तो आखिरकार वो सब कुछ बोल उठता है। और जब वो बोलता है, तो बताता है कि किस तरह से सब कुछ सोनिया को पता लग गया था और उसने उनकी ज़िंदगी मुश्किल में डाल दी थी। आखिर एक दिन उन्होंने बाकायदा प्लानिंग की। उन्होंने कहा कि सोनिया कहीं भी अपनी माँ को मिलने नहीं गई थी। दरअसल सोनिया को उस दिन मैंने और यानी कि इसकी जेठानी ऐसा आसिया ने पकड़कर ज़दोकुब किया। उसके बाद उसके हाथ-पाँव बाँधे, उसके बाद रस्सी से उसका गला जो है वो घोंटा, उसका साँस बंद हुआ, उसके बाद छुरी से उसे काटा, और अब आप हैरान होंगे सुनकर कि इसको 3 जगहों पर दफ़नाया गया। पहली बार वो कहते हैं कि इसको मारने के बाद इसी के शौहर के कमरे में दफ़ना दिया गया। कुछ दिनों के बाद कमरे से जब बू आई, तो हम परेशान हुए, हमने इसको निकाला और फिर ज़वार के कमरे में इसको दफ़ना दिया गया। लेकिन वहाँ पे भी जब बदबू का मामला हुआ, तो निकाल कर इस लाश को यूँ गली में दफ़ना दिया गया कि अब तो बिल्कुल गल-सड़ गई, किसी को क्या पता लगेगा। कितने ज़ालिम लोग होंगे। लेकिन कहते हैं ना कि अल्लाह ताला जो है, ज़ाहिर-सी बात है, जब किसी का पकड़े जाने का वक़्त आता है, तो फिर जैसे भी अपने आप को बचाने की कोशिश की जाए, कहीं न कहीं कोई न कोई सुराग जो है वो छूट ही जाता है, और इस तरह से ये दोनों मुजरिम जो हैं ये पकड़े गए। इसने उस औरत का भी नाम लिया जो इसकी शरीके जुर्म थी, लेकिन हैरत अंगेज़ तौर पर पुलिस ने जो देवरानी यानी कि सोनिया है, उसके शौहर को भी गिरफ्तार किया, वो भी इसलिए कि उसके कमरे में जब दफ़नाया गया और निकाला गया और बदबू के बावजूद वो खामोश रहा, तो कहीं वो भी शरीके जुर्म तो नहीं। ये सब जो है अभी इस पर काम हो रहा है, लेकिन 2 मेन कल्प्रिट्स यानी कि आसिया और ज़फ़ार, ये दोनों तो पक्के मुलज़िम हैं और इन्हें गिरफ्तार कर लिया गया है। ज़हीर के हवाले से भी केस चल रहा है। अपना बहुत ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।